Now I'm going to start today's session. The first topic is superposition theorem. थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। ये आपने थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, ये पढ़ चुके हैं तो ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होता है? बेसिकली सुपरपोजिशन थ्योरम इन अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक क्लियर होना चाहिए लीनियर का मीनिंग क्या है, बाइलेटरल एलिमेंट नेटवर्क का मीनिंग क्या है। बाइलेटरल एलिमेंट मीन्स बाइलेटरल नेटवर्क मीन्स द नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ बाइलेटरल एलिमेंट्स। बाइलेटरल एलिमेंट्स हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। और लीनियर एलिमेंट जो भी नेट लीनियर और बाइलेटरल एलिमेंट जो भी नेटवर्क कंसिस्ट करेगा उसे हम बोलते हैं लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क कंटेनिंग टू और मोर इंडिपेंडेंट सोर्स। सपोज कोई लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क है, उसके अंदर आपके पास दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, वोल्टेज या करंट सोर्सेज हैं। तो हम अगर सपोज हमें किसी ब्रांच के अक्रॉस कुछ भी रेस्पॉन्स कैलकुलेट करना है, तो जो रेस्पॉन्स होगा वो इंडिविजुअल रेस्पॉन्स के समेशन एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। तो यही लिखा है, द वोल्टेज अक्रॉस और द करंट थ्रू एनी ब्रांच, बेसिकली रेस्पॉन्स is algebraic sum of individual voltage or current produced by each independent source acting separately with all independent source set equal to zero। जब हम किसी भी इंडिविजुअल पर्टिकुलर एक सोर्स की बात कर रहे होंगे तो उसको उसके अलावा जो बाकी सोर्स हैं वो जीरो कंसिडर किया जाएंगे। जीरो कंसिडर करने का मीनिंग क्या है? जीरो कंसिडर करने का मीनिंग यह है कि आपके पास जो जो भी आपके पास सपोज वोल्टेज सोर्स है, आपके पास एक वोल्टेज सोर्स होगा। सपोज ये वोल्टेज सोर्स है बी। अगर मैं इसको कहता हूँ मुझे इस वोल्टेज सोर्स को जीरो कंसिडर करना है, तो वोल्टेज सोर्स को जीरो कंसिडर करने का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। और अगर सपोज आपके पास कोई करंट सोर्स अवेलेबल है, ये आई, इसको जीरो कंसिडर करने का मतलब क्या होता है? सपोज दिस इस टाइप से कोई नेटवर्क यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पे कंप्लीट नेटवर्क बनाए थे जिससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो अगर सपोज इसको जीरो करना है, आपको करंट सोर्स को जीरो करना है, तो हम क्या करेंगे? इस जीरो करने के लिए यहाँ पर ये सर्किट को ओपन करेंगे, देन रेजिस्टेंस को सिमिलर ड्रॉ कर देंगे। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा आपके पास? जीरो करंट सोर्स। करंट सोर्स को हमने जीरो कर दिया, ठीक है। ये आपने पहले भी देख चुके होंगे, आप सुपर पोजिशन थ्योरम पढ़ चुके हैं। आप जनरली थोड़ा स्पीड में मूव करते हैं। इस प्रोसेस को सॉल्व करने के मतलब इस क्वेश्चन को इस टाइप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट सपोज हमारे पास एक ये क्वेश्चन लिया है हमने, इसमें आपके पास कितने इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं? वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट एंड करंट सोर्स 1 एम्पियर। दो आपके पास क्या है? इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? सेलेक्ट ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स एंड रिप्लेस ऑल अदर सोर्सेज विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। इंटरनल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, जैसे हमारे पास अभी जैसे हमने जीरो बोला ऊपर, ऐसे ही हम अगर वोल्टेज सोर्स का आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है आपके पास? इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर ये सपोज आइडियली हम कंसीडर कर रहे हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है इसका? जीरो। और इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो का मतलब क्या होता है? किसी भी रेजिस्टेंस जीरो का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। क्लियर? तो इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पर कि सेलेक्ट ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स एंड रिप्लेस ऑल अदर सोर्सेस विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। सिमिलरली करंट सोर्स का अगर सपोज मैंने करंट सोर्स ही कंसिडर किया है, तो करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? वो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मीन्स ओपन सर्किट।
ठीक है, आप कुछ भी नोटिफाई कर सकते हो कि या तो हमने सोर्स को जीरो कर दिया या उस सोर्स को हमने उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट हम कोई भी एक सोर्स को कंसिडर करेंगे और ऑल अदर सोर्सेज को हम किस चीज़ से रिप्लेस करेंगे, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से। सपोज हम इस क्वेश्चन की ही बात करते हैं। सपोज हमने क्या कैलकुलेट करना है, द वैल्यू ऑफ आई, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट क्या कंसिडर करेंगे हम, क्या लिखा है, सिलेक्ट ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स। हमने सपोज फर्स्ट वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया, वोल्टेज सोर्स को कंसीडर कर दिया 5 वोल्ट। नेक्स्ट सिमिलर सर्किट ड्रॉ कर दिया नॉर्मली। नेक्स्ट अब ये आपके पास अदर इंडिपेंडेंट सोर्स को किससे रिप्लेस करना है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है आइडियली, करंट सोर्स का इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स ओपन सर्किट। तो फाइनली हमने ये हमारे पास ये सर्किट ड्रॉ कर दिया, ये सर्किट ड्रॉ कर दिया। तो फाइनली सपोज हमने करंट इसी डायरेक्शन में एज्यूम कर लिया, एक आई वन करंट। तो सपोज मैं आई वन की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो आई वन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, अगर मैं केवीएल यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ तो सिंपल करंट यहीं पर आई वन फ्लो करेगी। इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी क्योंकि आपके पास ये ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम वैल्यू निकालेंगे तो आई वन की इक्वल टू 5/5 + 10 डायरेक्टली लिख सकते हैं। बेसिकली आई वन इक्वल टू 1/3 एम्पियर। तो जनरली हमने यहाँ पर लिख दिया आई वन इक्वल टू 1/3 एम्पियर। आई वन क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू विद द हेल्प ऑफ 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट अब हम अदर इंडिपेंडेंट सोर्स को कंसिडर करेंगे। हमने आई वन कैलकुलेट कर लिया, अदर इंडिपेंडेंट सोर्स को जैसे हम कंसिडर करेंगे तो क्या होगा आपके पास, ये आपने यहाँ पर ये सर्किट ड्रॉ कर दिया। अभी वोल्टेज सोर्स को देखते हैं क्या करना है, 5 10, देन अदर इंडिपेंडेंट सोर्स क्या था आपके पास, करंट सोर्स इज 1 एम्पियर। क्लियर। नेक्स्ट आपको ये वैल्यू, ये इसी डायरेक्शन में करंट को कैलकुलेट करना है तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, दिस इज आई। फाइनली अब वोल्टेज सोर्स को क्या करना है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। इन केस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो, जीरो मीन्स शॉर्ट सर्किट, तो हमने यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो फाइनली अभी हमें यहाँ पर करंट डिवाइड रूल अप्लाई करके आई टू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो करंट डिवाइड रूल क्या होता है, आई टू इक्वल टू 1 × अदर रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 50। तो फाइनली यहाँ से भी क्या आ गया आपके पास, 1/3। ठीक है, तो 1/3 क्या आ गया, आई टू की वैल्यू। अब आपसे क्या पूछा गया था, ओवरऑल आई इन दिस सर्किट। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है, आपने इंडिविजुअली वोल्टेज सोर्सेज की हेल्प से आपने कैलकुलेट कर लिया है करंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो सिंपली इसलिए बोला गया एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम इसलिए बोला गया कि आपको डायरेक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमने दोनों को हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में अज्यूम किया था कैलकुलेट करते टाइम, इसलिए अब ओवरऑल करंट क्या होगा, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। तो 1/3 प्लस 1/3 मीन्स 2/3 आंसर। ठीक है, 2/3 एम्पियर। तो इस टाइप से हम कोई भी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्रोसीजर सिंपल है, select only one independent source, select only one independent source and replace all other sources with their internal resistance। ये हमने किया था। Find the current and its direction through the desired branch। ठीक है, add, बेसिकली यहाँ पर हम करंट बोल रहे हैं लेकिन जो भी आपको रेस्पॉन्स कैलकुलेट करना पड़ेगा वो इंडिविजुअल सोर्स के अकॉर्डिंग हम रेस्पॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हम रेस्पॉन्स भी बोल सकते हैं जनरल टर्म में। जो भी आपसे पूछा गया उसको रिस्पॉन्स कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स की हेल्प से, देन उनका अलजेब्रिक सम करेंगे। फाइनली ऐड ऑल द ब्रांचेस करंट टू ऑब्टेन द एक्चुअल ब्रांच करंट। ठीक है, वो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका प्रोसेस लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी अगर सपोज वोल्टेज हुआ हुआ हो तो अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज करेंगे, अगर करंट पूछा गया तो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सपोज एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बेस्ड पे। देखो जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस 20 किलो ओम रेजिस्टेंस। 20 किलो ओम रेजिस्टेंस इज दिस।
सपोज इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज पूछा गया है, तो मैंने इस वोल्टेज को एज्यूम कर लिया प्लस माइनस ऑफ वी, ये एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा हमें सबसे पहले, सपोज कोई भी आप एक वोल्ट सोर्स को कंसिडर करोगे, सपोज हमने इस वोल्टेज सोर्स को पहले कंसिडर किया, तो हम सर्किट क्या बनाएंगे, सर्किट हमने ये बनाया सिंपल, ये दिस वन इज 20 किलो रेजिस्टेंस, देन अगेन रेजिस्टेंस, फाइनली फर्स्ट हमने कंसिडर क्या किया, दिस इज 100 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर अदर इंडिपेंडेंट सोर्स को क्या रिप्लेस करना है, विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो फाइनली वोल्टेज सोर्स के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, जीरो, तो हमने क्या किया, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो 10 किलो ओम, वैल्यू लिख देंगे 10 किलो ओम, 10 किलो ओम, 20 किलो ओम एंड 5 किलो ओम, 5 किलो ओम। तो फाइनली क्या, इसको हमने डिनोट कर दिया सपोज V1 से। तो आप जो भी आपको मेथडोलॉजी आपको अवेलेबल है, जैसे आप नोडल एनालिसिस भी सीख लिया आपने, मैश एनालिसिस भी आता है, KCL KVL या इक्विवेलेंट सर्किट कैलकुलेट करना आता है, नॉर्मली जिस भी मेथड से आप V1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, V1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आपको डायरेक्शन ध्यान देना है, आपने इसी डायरेक्शन में एज्यूम किया है V2। बहुत ही माइनर सी मिस्टेक करते हैं ये स्टूडेंट्स, यही मिस्टेक करते हैं कि हम सेम डायरेक्शन में हमने एज्यूम किया है यहाँ पर, ठीक है, जो भी हमसे पूछा गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ये V1 कैलकुलेट कर लेंगे, नेक्स्ट हम सर्किट ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू 50 वोल्ट सोर्स। तो 50 वोल्ट सोर्स के अकॉर्डिंग जैसे ही हमने सर्किट ड्रॉ किया, तो फाइनली हमारे पास सर्किट क्या बनेगा, दिस रेजिस्टेंस एंड अगेन दिस, 50 वोल्ट सोर्स, वैल्यू इज 10 किलो ओम, 20 किलो ohm and 5 kilo ohm. Then this other voltage source replaces with their internal resistance, and again it is a short circuit, 5 kilo ohm. Then calculate the value of V2. Assume voltage across 20 kilo ohm is V2, वैल्यू V2 कैलकुलेट करेंगे। फाइनली V2 जब कैलकुलेट हो जाएगी, तो ओवरऑल वोल्टेज जो पूछा गया है क्वेश्चन में आपके, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस 20 किलो ओम रेजिस्टेंस, ओवरऑल वोल्टेज इज V1 प्लस V2, ठीक है। इस टाइप से हम थोड़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन मैंने अनसॉल्व ही दिए हैं आपको, इसलिए दिए हैं कि आप प्रैक्टिस करते रहें, अपनी मेंटेन करते रहें अपने नोट्स में। जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अभी, सुपरपोजिशन अ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, ठीक है। तो अब लीनियर सर्किट का एक बार फिर से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन गिवन है, अ सर्किट इज सेड टू बी लीनियर, लीनियर सर्किट कब कहा जाता है, अ सर्किट अ नेटवर्क या अ सर्किट इज सेड टू बी लीनियर इफ इट कंसिस्ट एंटायरली अ लीनियर एलिमेंट, लीनियर डिपेंडेंट सोर्स एंड अ लीनियर इंडिपेंडेंट सोर्स। लीनियर एलिमेंट तो आपको फर्स्ट क्लास में मैंने डेफिनेशन क्लियर की थी, लीनियर एलिमेंट आर दो विच फॉलो द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी हमने कंप्लीट एक्सप्लेन किया था, ठीक है। जो भी अगर हमारे सर्किट में सारे लीनियर एलिमेंट हैं, तो उस सर्किट को क्या बोलेंगे, सिंपली लीनियर सर्किट नेटवर्क। नेक्स्ट आपके पास सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी क्या होती है, सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी जैसे आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में देखा, सॉरी सुपरपोजिशन थ्योरम में देखा, वही बताया गया है यहाँ पर। In a network consisting of two or more excitation means sources, the response is any branch, is the algebraic sum of a response produced by each excitation acting independently। बेसिकली सुपरपोजिशन थ्योरम का थोड़ा जनरलाइज वे में यहाँ पर लिखा हुआ है ये, ठीक है। एक्साइटेशन मीन्स क्या है, आपके पास जो भी आप सोर्सेस यूज कर रहे हैं, जो एक्साइट कर रहे हैं, बेसिकली एक्साइटेशन सोर्सेस, और रेस्पॉन्स इन एनी ब्रांच, जो भी आप, जैसे हम अभी लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन में हमने करंट को कैलकुलेट किया था, इन दैट क्वेश्चन करंट इज अ रेस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने वोल्टेज कैलकुलेट किया था, उस क्वेश्चन में आपके पास रेस्पॉन्स क्या था, आपका वोल्टेज, ठीक है। तो इस टाइप से ये सुपर पोजिशन को थोड़ा जनरलाइज, सुपर पोजिशन थ्योरम को
जनरलाइज वे में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, ये क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन का थोड़ा सा बस आइडिया देते हैं। सर आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। आवाज़ आ सर रही है? आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। अच्छा। सर कट कट के आ रही है। अ, किसको आ रही है प्रॉब्लम? हेलो। हेलो सर। बाकी किसी को करने आवाज़ आ रही है? आ रही है आवाज सर। अनुजा, किसी को और को प्रॉब्लम है? हेलो। भी आ रही है। हाँ, यहाँ पे भी क्लियर ही है। क्लियर है। रजनीश, प्रॉब्लम सर किसे अभी आ भी रही आ है? रही है कट के। अच्छा, रंजीत प्रजापति को प्रॉब्लम हो रही है। यस सर। रंजीत आप एक सेकंड। आपका नेटवर्क में इशू हो सकता है बेटा, अगर मेरे एंड पे प्रॉब्लम होती तो बाकी सबको भी इशू आता। तो आपके नेटवर्क में थोड़ा इशू हो सकता है, तो आप कनेक्टिविटी एरिया में आ सकते हैं तो। ओके सर। अभी कट कट के अभी भी आ रही है ठीक है। हाँ, तो आपके नेटवर्क में बेटा इशू हो सकता है, क्योंकि बाकी सबको अगर मेरे एंड से प्रॉब्लम होती तो क्लियर है कि बाकी सबको भी इशू आता। ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को जैसे हम ट्राई करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को। आपके पास कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट आई। आपको विद क्वेश्चन सुपरपोजिशन थ्योरम, विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। आप कोई भी क्वेश्चन वैसे तो कर भी सकते हैं, लेकिन अगर मेंशन है आपके पास सुपरपोजिशन थ्योरम से हेल्प करना है तो इसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट, सिमिलरली आप फर्स्ट सोर्स को कंसिडर करेंगे 12 वोल्ट को, तो आपके पास सर्किट क्या बनेगा? आपने 12 वोल्ट कंसिडर किया, 12 वोल्ट, देन 10, देन 25, 25 किलो ओम, 10 kilo ohm, then this source is current source, and current source replaces by their internal resistance is infinite, और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो 12 वोल्ट सोर्स के अकॉर्डिंग ये रेजिस्टेंस बनेगा। तो यहाँ पर सिमिलर डायरेक्शन में आप एक करंट एज्यूम करोगे I1, कैलकुलेट करोगे I1 की वैल्यू, तो आई सिमिलरली आपके पास एक I1 वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आप 3 एम्पियर सोर्स को कंसिडर करेंगे। 3 एम्पियर सोर्स को जैसे कंसिडर करेंगे तो वोल्टेज सोर्स इज जीरो, वोल्टेज सोर्स इज जीरो, वो जीरो मीन्स शॉर्ट सर्किट। देन दिस इज अ 3 milliampere current source, and again 25 kilo ohm, 10 kilo ohm, and another current source is also replaced by their internal resistance, which is infinity, ओपन सर्किट। तो फाइनली आप इस सर्किट की हेल्प से भी करंट एज्यूम कर लेंगे सेम डाउनवर्ड डायरेक्शन में I2। सिमिलर आप थर्ड सर्किट ड्रॉ करेंगे, ये वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ पर 20 किलो ओम। सिमिलरली आप थर्ड सर्किट ड्रॉ करेंगे। थर्ड सर्किट कैसे ड्रॉ करेंगे? आप शॉर्ट सर्किट, दिस इज अ प्लस माइनस, सॉरी, short circuit, then this is a open circuit because of 3 milliampere current source. Now we will discuss about 9 milliampere current source, 10 kilo ohm, 25 kilo ohm, and this is a 9 milliampere source। क्लियर? तो यहाँ पर हम I3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फाइनली आप जो भी आपके वैल्यू आई है I1, I2, I3 की, तो ओवरऑल करंट क्या हो जाएगा आपके पास? I1, I2 प्लस I3। क्लियर है?
एक यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन हम यहाँ पे नोटिस कर लेते हैं। आपको जो भी मैंने क्वेश्चन दिया वो जनरली मैंने दिया इंडिपेंडेंट सोर्स का, जैसे इंडिपेंडेंट सोर्सेस, इंडिपेंडेंट सोर्सेस, इंडिपेंडेंट सोर्सेस। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं प्रीवियस की तरह, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन को। ये भी आप ट्राई कर लेना, आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। फाइनली मैंने जो भी आपको थ्योरम बोली थी, सुपरपोजिशन थ्योरम, उसमें इंडिपेंडेंट सोर्स का डिस्कशन किया है। अगर आपके पास डिपेंडेंट सोर्स आया था तो किस टाइप से सॉल्व करना है। जैसे सपोज आपके पास दो इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, एक 10 वोल्ट एंड 10 मिली एम्पियर, क्लियर। तो थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। कैलकुलेट करना है आपको वैल्यू ऑफ आई नॉट। वैल्यू ऑफ आई नॉट इज करंट अक्रॉस 30 किलो ओम रेजिस्टेंस, क्लियर। तो फर्स्ट सपोज मैंने अब 10 वोल्ट करंट सोर्स का एज्यूम किया, तो 10 वोल्ट करंट सोर्स, 10 प्लस माइनस 10 वोल्ट, एंड अगेन similar, this is another independent source which is replaces by their internal resistance, and in case of current source, internal resistance is infinite, that's why it is a open circuit, क्लियर। यहाँ पर आपने वैल्यू को, ये सर्किट बना दिया 30 किलो ओम, दिस इज अ 5 किलो ओम, एंड अगेन आपने एक यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स को आप ड्रॉ करेंगे। डिपेंडेंट सोर्स इज value of dependent source is 5 IA, 5 of IA, 5 of I of A, where IA is current flow in 5 kilo ohm resistance, ठीक है। ये सर्किट आपके पास ड्रॉ हो गया। वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है आपको, पास आई नॉट। तो ये सिंपल सा ये सर्किट ड्रॉ कर लेंगे। सिंपल आप वाई यहाँ पर KCL KVL की वैल्यू अप्लाई करेंगे, जो भी इस ब्रांच में करंट की वैल्यू आएगी उस पर डिपेंड करेगा आपके पास ये डिपेंडेंट करंट सोर्स। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसको डिनोट कर देते हैं आई ओ वन से। तो हम जनरली हमने 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कंसिडर किया, तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास, आई ओ वन। सर्किट क्या बन गया ये। नॉर्मली इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर सपोज इस सर्किट को हमें सॉल्व करना है तो हम सॉल्व करके ही दिखा देते हैं आपको। दिस इज अ आई ए एंड दिस इज अ 5 ऑफ आई ए, ठीक है। अगर हम KCL इस नोड पर अप्लाई किया, KCL एट नोड ए, तो क्या हो जाएगा, आई ए प्लस ऑफ 5 ऑफ आई ऑफ ए इक्वल टू आई ओ वन, क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास एक रिलेशन आ गया आई ए एंड आई ओ में, बेसिकली 6 ऑफ आई ए इक्वल टू आई ओ वन, क्लियर। तो सेकंड एक रिलेशन और चाहिए हमें आई ए और आई ओ में। सेकंड हमने यहाँ पर एक KVL अप्लाई कर दिया है इस सर्किट में, इन लूप वन। KVL जैसे हमने अप्लाई किया तो 10 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 इंटू आई ए प्लस 30 किलो ओम इंटू आई ओ वन, क्लियर। तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ से क्लियर है, यहाँ पर आई आई वेयर आई ए इक्वल टू आई ओ वन डिवाइड बाई 6, तो यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं 10 इक्वल टू 5 इंटू आई ओ वन डिवाइड बाई 6 प्लस 30 आई ओ वन। यहाँ से हम इसको एलसीएम लेके सिंपल सॉल्व करके सकते हैं। 180, 180 प्लस 185, 185 आई ओ वन डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 10, बेसिकली आई ओ वन इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 185। तो यहाँ पर हमने आई ओ वन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, क्लियर है। यहाँ पर वैल्यू जो आएगी आपके पास आ जाएगी मिली एम्पियर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किलो ओम रेजिस्टेंस है सब, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। नेक्स्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसकी हेल्प से। इसकी हेल्प से आप ट्राई करना, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर बोलेंगे, उस वैल्यू को बोलेंगे आई ओ टू। जब आई ओ वन एंड आई ओ टू की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, फाइनली आई ओ इक्वल टू आई ओ वन प्लस आई ओ टू, दिस इज द
algebraic sum of IO1 एंड IO2। क्लियर? तो हमने हमेशा डायरेक्शन को थोड़ा नोटिस किया, जो भी डायरेक्शन में हमने पूछा उसी डायरेक्शन में हमने एज्यूम किया। ठीक है, बहुत ही माइनर सी मिस्टेक है, जनरली करते हैं लोग, स्टूडेंट्स बहुत करते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्विच करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज थेवेनिन थ्योरम। ऑल ऑफ यू आर अवेयर about Thevenin theorem. Basically, Thevenin theorem states that any two-terminal linear network, same फिर concept आया linear network का, linear network having a number of voltage, current source and resistance can be replaced by a simple equivalent circuit consisting of a single voltage source in series with a resistance। तो सिंपल सा है कि बेसिकली ये भी थेवेनिन थ्योरम किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए जनरली हम थेवेनिन थ्योरम यूज़ करते हैं। जैसे सपोज हमने टू टर्मिनल की बात की, यहाँ पर टू टर्मिनल वोल्टेज सोर्स की बात, लीनियर नेटवर्क की बात करें, जैसे हम जनरली एक यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। हमने एक कंसिडर किया, दिस इज द सपोज वोल्टेज सोर्स, एक हमने इनपुट दे दिया वोल्टेज सोर्स, और एक हमने जनरली एज्यूम कर लिया दिस इज द लीनियर नेटवर्क। लीनियर नेटवर्क मतलब यहाँ पर कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है, लीनियर नेटवर्क कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है, एंड विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस अदर वोल्टेज सोर्स। और ये सपोज ये आपका था आउटपुट। आउटपुट मीन्स यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है RL, लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस आप आउटपुट मेजर कर रहे हो। तो इस कंप्लीट कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम एक सिंपल सर्किट में रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन थ्योरम। क्या वो सर्किट क्या होगा? एक हम उसको कैसे से रिप्लेस करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स से एंड सीरीज विद अ रेजिस्टेंस। इस कंप्लीट सर्किट को, टू टर्मिनल सर्किट को, ये दो टर्मिनल हैं ए एंड बी, सपोज दिस इज ए एंड बी, ए एंड बी सर्किट को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस कंप्लीट सर्किट को वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस। इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी? VTH, दिस इज द RTH, एंड across the terminal resistance is RL। ठीक है, जो भी हमने अब सिंपल सर्किट की वैल्यू लिखी थी यहाँ पर VTH, जो मैंने अभी एक सिंपल सर्किट कॉम्प्लेक्स सर्किट को नॉर्मली एक रजिस्टर उसमें नहीं बनाया था, सिंपल सीरीज सर्किट में, दिस इज अ RTH एंड दिस इज अ RL। एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम, एक कॉम्प्लेक्स टू टर्मिनल सर्किट को हम इस पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, अब इस वोल्टेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं और इस रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये तो आपके पास लोड रेजिस्टेंस है, तो सर्किट में अवेलेबल होगा। ठीक, तो वेयर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सोर्स, where the value of voltage source is equal to the open circuit voltage across the two terminal। इन दो टर्मिनल, जो हमने कॉम्प्लेक्स सर्किट था, उन दो टर्मिनल के अक्रॉस जो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा उसी को हम बोलते हैं VTH, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, और VOC भी जनरली बोल देते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। क्लियर? एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस measured between the terminal with all the energy source are replaced by their internal resistance। ठीक है, ये भी आपको क्लियर था कि इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के केस में क्या होगा? 0, एंड करंट सोर्स के केस में क्या होगा? इनफाइनाइट। एक जनरल क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे बेस्ड वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें एक टिपिकली डिफ़िकल्टी ये आती है आपके पास कि अगर सपोज आपके पास जो डिपेंडेंट सोर्स अगर सर्किट में अवेलेबल होंगे, तो उस केस में हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ करेंगे, ये सब हम डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट अगर डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल है तो किस टाइप से उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी हम नॉर्मली क्वेश्चन देख लेते हैं।
जनरली हम कैसे ड्रॉ करते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट है बहुत ही डिपेंडेंट सोर्स के केस के में, क्योंकि शायद डिपेंडेंट सोर्स के केस में आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा हुआ किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। दिस इज अ सपोज दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सर्किट, टर्मिनल ए एंड बी। तो वैल्यू क्या आपको पूछा गया कि आपके पास डिटरमाइन द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट अक्रॉस ए बी फॉर द गिवन सर्किट। ये आपको कैलकुलेट हो जाना चाहिए। सपोज जैसे आप ए और बी के टर्मिनल की बात करें तो फाइनली जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा इस केस में हम कैलकुलेट करेंगे। सिंपल आपको पता है कि हम एक वोल्टेज सोर्स विद सीरीज विद अ रेजिस्टेंस से हमने रिप्लेस कर दिया। दिस इज द वैल्यू ऑफ VTH एंड दिस इज द RTH। एंड यहाँ पर टू टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस क्या लगा हुआ था, 24 ओम। तो फाइनली हमने इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को, सपोज हम इस कॉम्प्लेक्स सर्किट एज्यूम करें, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सर्किट, इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल सर्किट में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब फाइनली हमें VTH और RTH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो VTH और RTH की वैल्यू कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, VTH और RTH। VTH जैसे बोला था मैंने कि दिस इट इज अ ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ओपन सर्किट वोल्टेज तो हम जनरली सर्किट ड्रॉ करेंगे। दिस इज अ 10 वोल्ट सोर्स, रेजिस्टेंस 2 ओम, 2 ohm and 12 ohm, terminal A and terminal B. This is the terminal B and terminal A। तो लिख दिया वैल्यू। फाइनली जो हम ये वैल्यू हमने लिखा, दिस इज द वैल्यू ऑफ VTH। अब इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो भी वोल्टेज आएगा उस वोल्टेज की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो आप नॉर्मली मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज मैंने एक करंट एज्यूम किया, आई करंट फ्लो कर रहा है। आई करंट जब फ्लो कर रहा है तो कंप्लीट इस ब्रांच में भी करंट आई फ्लो करेगा, क्योंकि आगे क्या है ओपन सर्किट, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आई करंट यहाँ पे आप KVL सपोज आप अप्लाई करोगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, तो कैसे करेंगे, 10 इक्वल टू 2 इंटू आई प्लस 12 इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, 14 I इक्वल टू 10। बेसिकली आई इज 10/14। क्लियर है, 10/14 एम्पियर। तो हमने 10/14 एम्पियर कैलकुलेट कर दिया। सपोज आपको VTH कैलकुलेट करना है तो आपने यहाँ पर इस ब्रांच में इस टाइप से KVL अप्लाई कर दिया। KVL एट लूप 2। तो KVL एट लूप 2 करेंगे तो दिस इज अ वोल्टेज VTH प्लस टर्मिनल से एग्जिट कर रहे हैं, तो VTH इक्वल टू 12 इंटू आई की वैल्यू क्या है, 10/14। तो फाइनली आपने VTH की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। दिस इज अ 26760/7 वोल्ट। ठीक है, तो VTH की वैल्यू ये क्या है आपके पास, 16/60/7 वोल्ट। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर लिख सकते हैं VTH इज 60/7 वोल्ट। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, RTH। तो RTH कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल। हमने क्या कहा था कि हम इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे अक्रॉस द टर्मिनल AB एंड ऑल अदर द इंडिपेंडेंट सोर्स रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर सेम अगर हम वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे तो क्या होगा, वो शॉर्ट सर्किट, internal resistance is 0, then again this is a 2 ohm and 12 ohm। यहाँ पर हमने टर्मिनल क्या बना दिया, A एंड B। तो इस टर्मिनल के अक्रॉस हम क्या निकालेंगे, वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे हम, RTH। ठीक है, अब RTH कैलकुलेट करेंगे यहाँ से इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस विद द हेल्प ऑफ दिस टू टर्मिनल, these रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। तो RTH इज a parallel combination of 2 ohm and 12 ohm। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 इंटू 12 डिवाइड बाई 14, बेसिकली 24 डिवाइड बाई 14। क्लियर है, तो हम मेजर और कर सकते हैं, 12/7 लिख सकते हैं। तो फाइनली आपके पास RTH की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 12/7 ओम। क्लियर है। अब आपसे पूछा गया था थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में क्या आपके पास प्रॉब्लम क्या आ रही थी,
RTH एंड VTH की। आपने RTH कैलकुलेट VTH कैलकुलेट कर लिया है कि 60/7 और RTH इज 12/7। तो बेसिकली इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो गया आपके पास, दिस इज अ वोल्टेज सोर्स 60/7 and this one is a resistance 12/7, then this terminal A and B and load resistance is 24 ohm। इस कंप्लीट सर्किट का आपने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये ध्यान रखना है कि नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उसमें डिपेंडेंट सोर्स की बात करेंगे। डिपेंडेंट सोर्स कंसिडर करते हैं तो हम किस टाइप से इस टाइप के थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द करंट इन द 10 ohm कैलकुलेट द करंट इन द 10 ohm रेजिस्टेंस यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। सिंपल मैं वे में बता सकता हूँ आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इस दो टर्मिनल को ओपन कर देंगे। 10 ohm रेजिस्टेंस इज दिस, तो बेसिकली ए एंड बी इज दिस। ठीक है, यहाँ पर ओपन करेंगे, यहाँ पर एज्यूम करेंगे दिस इज अ वोल्टेज सोर्स वी टी। जब ओपन कर देंगे तो इस यहाँ पर एज्यूम करेंगे वी टी एच। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस ब्रांच में करंट की, यहाँ पर क्योंकि करंट आगे फ्लो नहीं करेगा अगर जब हम इसे ओपन कर देंगे। ठीक है, तो आई करंट यहीं फ्लो करेगा, I1 सपोज I1 एज्यूम करें। सेम सिमिलरली इस लूप में आप KVL अप्लाई करेंगे, यहाँ से आपके I2 कैलकुलेट कर लेंगे। आपको I1 भी पता है अक्रॉस द रेजिस्टेंस 3 ओम एंड I2 भी पता होगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। सिमिलर यहाँ पर KVL अप्लाई करेंगे, इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज पता है VTH, तो फाइनली आपके पास VTH आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आपको कैलकुलेट करना है RTH। तो RTH कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप, RTH कैलकुलेट करने के लिए दोनों को सिंपल फिर से ओपन कर देंगे इन दोनों टर्मिनल को। तो यहाँ पर 10 ओम कैंसिल हो जाएगा। जनरली ये सोर्स वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, दिस वन इज ऑल्सो शॉर्ट सर्किट। दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 ओम एंड 1 ओम, दिस इज ऑल्सो अ पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 ओम 1 ओम। देन आपके पास एक सर्किट बनेगा इस टाइप से, दिस इज अ टर्मिनल ए एंड बी। आपको कैलकुलेट क्या करना है, RTH equivalent circuit across terminal A and B. This value is 3 parallel 2 and this value is 3 parallel 1। तो फाइनली ये नोटिस किया जाएगा यहाँ पर कि ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ये क्या सीरीज में, तो RTH क्या आ जाएगा आपके पास 3 पैरेलल ऑफ 2 प्लस 3 पैरेलल ऑफ 1। तो फाइनली RTH भी कैलकुलेट करेंगे तो इक्विवेलेंट सर्किट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट जैसे आप कैलकुलेट करेंगे फाइनली VTH and RTH, then resistance is, this one is RTH and this is a terminal A and B। तो यहाँ पर टर्मिनल A एंड B एज्यूम किया तो दिस इज द रेजिस्टेंस इज 10 ओम। ठीक है, पूछा क्या गया था, कैलकुलेट द करंट इन द 10 ओम रेजिस्टेंस। जो यहाँ पे सिंपल सर्किट है इसमें नॉर्मली आप डिवाइड करके डिवाइड कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला आ जाएगा, वी करंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, VTH डिवाइड बाय RTH प्लस ऑफ 10। ठीक है, तो ये करंट वैल्यू आई कैलकुलेट कर देंगे। तो आपको ये क्वेश्चन करना था विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन थ्योरम। तो हमने परफेक्ट थेवेनिन थ्योरम की हेल्प से इस क्वेश्चन की को सॉल्व किया। ठीक है, किसी को कोई डाउट है किसी भी टाइप का, तो नेक्स्ट क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि हम थेवेनिन थ्योरम के केस में हम डिपेंडेंट सोर्स का डिस्कशन करेंगे कि अगर डिपेंडेंट, क्योंकि अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं थेवेनिन थ्योरम के केस में, सुपरपोजिशन थ्योरम के केस में हम कर चुके हैं कि हाउ टू हैंडल डिपेंडेंट सोर्स इन केस ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। बट थेवेनिन थ्योरम के केस में हमने अभी नहीं देखा, हमने जितने भी सोर्स अभी कंसिडर करे हैं वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। ठीक है, किसी को भी डाउट है, माइक अनम्यूट कर दीजिए आप। हेलो, डाउट है बेटा किसी को? नो सर। स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। नो सर। ओके, अटेंडेंस ले लेते हैं एक बार। आरू, अनुजा,
Present, sir. सनी, गौरव, कर्नेल, Present, sir. मुस्कान, नील, रजनीश, रंजीत, Present, sir. विकास। प्रेजेंट सर। बेटा किसी को डाउट है कोई किसी टाइप का? सेशन ऐड होने वाला है। सर जो ईडी में आपने असाइनमेंट दिया था ना, जी उसमें वैल्यूज प्लेस करने के बाद भी मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा है वो तो ऑप्शंस में। अच्छा, जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में नहीं है। अभी आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कीजिए और असाइनमेंट को सबमिट कीजिए, ठीक है? बाकी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं वो देख लेंगे। आप अपना इंडिविजुअली करना है, मैंने ये बोला था आपको, बस इंडिविजुअली करना है सब लोग, ठीक है? जब मेरे पास असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा तो मैं उसके बाद अपने आप ही डिस्कस कर लूँगा। मैं कंप्लीट सॉल्यूशन